नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और अब बात बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान फिर से जल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बलूचिस्तान नाम का शोला कभी बुझा भी था? बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई ताज़ा विद्रोह नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा संघर्ष है जिसकी चिंगारी 1948 में ही सुलगा दी गई थी, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान को धोखे से पाकिस्तान में मिला लिया था। जी हाँ, धोखे से। और बलूचिस्तान की जनता तभी से इस बात की इच्छा रखती है कि वो पाकिस्तान से खुद को अलग कर ले। बलूचिस्तान की जनता ने उस दिन से आज तक पाकिस्तान की इस गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया है, कभी भी नहीं। और कभी बगावत की शक्ल में, कभी प्रतिरोध की रणनीतियों के साथ, और अब एक सुनियोजित अभियान के तहत जिसका नाम है ऑपरेशन बाम। जी हाँ, ऑपरेशन बाम बलोच लोगों का एक संदेश है, और इस संदेश के जरिए वह साफ कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है और यहाँ के मालिक हम ही हैं। यानी जिस ज़मीन पर वो रहते हैं वहाँ का मालिक पाकिस्तान नहीं है, वहाँ का मालिक है बलूचिस्तान, वहाँ की जनता। बाम यानी बलोच भाषा में सवेरा को कहा जाता है, और इस ऑपरेशन को एक नई सुबह की शुरुआत माना जा रहा है। बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF द्वारा चलाया गया यह मिशन अब तक 70 से अधिक सुनियोजित हमलों को अंजाम दे चुका है। सोच लीजिए, 70 से भी अधिक हमले अभी तक BLF कर चुका है। इसके प्रमुख निशाने पर पाकिस्तानी सेना की जो चौकियां हैं वह रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, ये चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसको दिखाता है, और चीनी लोगों को वहाँ से भगाना, इकोनॉमिक कॉरिडोर से भगाना, बलूचिस्तान की धरती से भगाना भी BLF का उद्देश्य है। BLF के प्रवक्ता मेजर गौराम बलोच ने बताया कि इस मिशन के 80% लक्ष्य ऑलरेडी पूरे किए जा चुके हैं। 80% लक्ष्य जो उन्होंने रखे थे वह पूरे हो चुके हैं। इस मुहिम को अब केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया जा चुका है, ऐसा कहना है BLF के प्रवक्ता का। डॉक्टर मारंग बलोच के नेतृत्व ने इस लड़ाई को एक नई वैचारिक दिशा भी दे दी है। अब ये केवल बंदूकें नहीं बोल रही हैं, बल्कि पूरा बलोच समाज एक राष्ट्र की अवधारणा के साथ एक साथ खड़ा हुआ है। ये आंदोलन अब राजनीतिक पहचान की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से लगभग बाहर हो चुका है। फौज के वाहन अब कई इलाकों में जाने से भी हिचकिचा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हम देख ही चुके हैं। BLA अब पाकिस्तानी पंजाबी लोगों को अपना मुख्य निशाना बना रहा है। वहां अब बसें रोकी जाती हैं, यात्रियों को अलग करके ये पहचान की जाती है कि कौन लाहौर, सियालकोट या मुल्तान जैसे शहरों से है। इन पंजाबी लोगों को बाहर निकालकर गोली मार दी जाती है। अगर आप पंजाबी हैं और पाकिस्तानी पंजाबी हैं तो आपको अलग निकालकर गोली मार दी जाएगी। यह जातीय विद्रोह विशेष रूप से पंजाबी सत्ता वर्ग के खिलाफ है, ना कि आम नागरिकों के खिलाफ। बलोच केवल आज़ादी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उस धोखे के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसमें उनकी ज़मीन को बार बार बेचा गया है। पहले चीन को CPEC के तहत, अब खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों का सौदा अमेरिका के साथ करने की कोशिश की है। ये अपने ही देश की जड़ों को नीलाम करने जैसा है। BLA, BLF, BRA ये केवल नाम नहीं है, बल्कि हर महीने की खबरों का हिस्सा बन चुके हैं। इन संगठनों ने रेलवे स्टेशन पर सुसाइड हमले, आर्मी पर घात लगाकर हमले और पाकिस्तानी नागरिकों पर निशाना जैसे कई बड़े एक्शन लिए हैं। आंकड़े बताते हैं हर महीने कम से कम एक बड़ा हमला होता है। अब पाकिस्तान के केवल कुछ शहर ही निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सुरक्षित माने जाते हैं।
इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, बहावलपुर, बाकी का पाकिस्तान, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान संघर्ष का मैदान बन चुका है। ऑपरेशन बाम केवल एक मिलिट्री अभियान नहीं है, यह बलोच जनता का घोषित विद्रोह है। पाकिस्तान की धोखेबाज नीतियां और लूट खसोट के खिलाफ अब हथियारों के साथ साथ बलोच संघर्ष को मिला है एक राजनीतिक चेहरा, और यही बात इसे एक क्रांति बना देती है। आगे की खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।